हेलो स्टूडेंट्स, आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एट द एज ऑफ एडोलसेंस। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे अपने किसी पेन से या किसी कलर से मूछें बना लेते हैं। बच्चे मूछें क्यों बना लेते हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि बच्चे अपने फैमिली मेम्बर्स में अपने आसपास लोगों को देखते हैं, अपने अंकल को देखते हैं, अपने फादर को देखते हैं, अपने ग्रैंडफादर को देखते हैं, और वो ये देखते हैं कि इनकी सबकी मूछें हैं और ये मूछें उनको आकर्षित करती हैं, ये उनके जैसे ही होना चाहते हैं। इसलिए बच्चे अक्सर कलर से मूछें बना लेते हैं। ये मैसेज है कि एक छोटा बच्चा जल्दी से ग्रो अप होना चाहता है, जल्दी से ग्रो अप होकर वो टीनेज में जाना चाहता है। टीनेज किसे कहते हैं? टीनेज, ये हम आपको इस टॉपिक में अभी बताएंगे। तो ये टॉपिक है एट द एज ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस क्या होता है? एडोलसेंस वर्ड जो है, ये जो एडोलसेंस वर्ड है ये कहां से आया? एडोलसेंस, ये एडोलसेंस वर्ड लैटिन एक लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसको एडोलिशेयर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एडोलिशेयर। ये वर्ड जो एडोलसेंस वर्ड है वो लैटिन का एक वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है, एडोलिशेयर। इसका मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होता है टू ग्रो। इस वर्ड का मतलब होता है टू ग्रो, यानी कि बड़े हो जाना, ग्रो अप कर जाना। इस वर्ड का ये मतलब होता है। तो आइए टॉपिक पे आते हैं, एडोलसेंस क्या होता है? The transition period in which a child become adult. This transition period is known as adolescence. समझ में आया आपको एडोलसेंस क्या होता है? ट्रांजिशन पीरियड इन विच childhood is converted into adulthood age. A child convert into adult. This is called adolescence. Means adolescence वो अवस्था होती है, adolescence वो फेज होता है, एडोलसेंस वह फेज होता है जिसमें एक चाइल्ड, एक बच्चा, स्मॉल बेबी वांटेड टू ग्रो अप एंड वांट टू बिकम अ एडल्ट। दिस इज कॉल्ड एडोलसेंस। दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड एडोलसेंस। जिस अवस्था में कोई बच्चा, कोई 9-10 साल का बच्चा बड़ा होना चाहता है, उस अवस्था को, उस ट्रांजिशन पीरियड को, उस समय को एडोलसेंस कहते हैं। समझ आया आपको ये पॉइंट, एडोलसेंस किसे कहते हैं? तो नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है? तो आइए समझते हैं हम प्यूबर्टी क्या होती है। प्यूबर्टी, या हम लिख लेते हैं इस चीज को, प्यूबर्टी क्या चीज होती है? प्यूबर्टी, देखिए, प्यूबर्टी वह फेज, वह एज जिसमें ग्रोथ हार्मोन्स जैसे सेक्स हार्मोन्स और हमारे
जेनाइटल ऑर्गन्स, सेक्स हार्मोन्स और जेनाइटल ऑर्गन्स बिकम टू डेवलप। डेवलपमेंट प्रोसीजर स्टार्ट्स। हमारे सेक्स ऑर्गन, हमारे जो जनन अंग होते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और हमारे शरीर में बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये ग्रोथ हार्मोन्स और ये सेक्स हार्मोन्स हमारे जेनाइटल्स को डेवलप करते हैं और हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस लाते हैं। ठीक है, तो ये प्यूबर्टी क्या होती है? प्यूबर्टी वह एज है जिसमें कोई भी बॉय या गर्ल सेक्सुअली एडल्ट हो जाती है, सेक्सुअली कैपेबल हो जाते हैं, किसी बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए, एक नया बेबी प्रोड्यूस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इस अवस्था को हम प्यूबर्टी कहते हैं, मतलब फुल एडल्ट वाले लक्षण उनमें आने लगते हैं। इस अवस्था को प्यूबर्टी कहते हैं, इस फेज को प्यूबर्टी कहा जाता है। अब गर्ल्स में प्यूबर्टी फेज होता है, ये 11 से लेकर 14 साल की एज तक होता है। ठीक है, ये अवस्था, ये जो डेवलपमेंट होता है वो 11 to 14 ईयर्स की एज तक होता है, जबकि बॉयज में यही पीरियड जो प्यूबर्टी पीरियड है, जिसमें सेक्स हार्मोन्स और ग्रोथ हार्मोन्स और सेक्स ऑर्गन्स जब डेवलप होना शुरू होते हैं, वो बॉयज के लिए वो ईयर होते हैं 14 to 16 ईयर। समझ में आया? प्यूबर्टी में गर्ल्स के लिए 11 to 14 ईयर्स एंड बॉयज के लिए 14 to 16 ईयर। इट इज लेट पीरियड in comparison to girls. Boys are 2 or 3 years late in this phase according to girls. डिफरेंस होता है बॉयज और गर्ल्स की सेक्सुअली एडल्ट होने में। गर्ल्स सेक्सुअली एडल्ट कम एज में ही हो जाती हैं और बॉयज सेक्सुअली एडल्ट, सेक्सुअली कैपेबल, सेक्सुअली मैच्योर्ड गर्ल्स से ज्यादा एज में होते हैं। अब क्या होता है कि इस अवस्था को तो प्यूबर्टी कह दिया, जब गर्ल्स और बॉयज सेक्सुअली मैच्योर्ड हो जाते हैं, इस फेज को प्यूबर्टी कहा जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं, प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, हमारी जब प्यूबर्टी पीरियड, जब सेक्सुअली मैच्योर होने की जब प्रोसीजर स्टार्ट होती है तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेज आते हैं। चेंजेज बहुत सारे बॉडी में आते हैं। बॉडी के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं बॉडी में, इसीलिए बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो ये बॉडी चेंजेस क्या क्या होते हैं ये हम आपको अभी पॉइंट वाइज बताते हैं। तो सबसे पहला चेंज क्या होता है बॉडी में? सबसे फर्स्ट चेंज क्या होता है? इंक्रीज इन हाइट। इंक्रीज इन हाइट, सबसे पहले हाइट में इंक्रीजमेंट होने लगता है। अचानक से बॉयज की, गर्ल्स की लंबाई बढ़ने लगती है। आपने देखा होगा हमारी माँ या हमारे घर के मेंबर्स, बड़े मेंबर्स ये कहते थे कि 19 साल तक की एज तक बच्चे बड़े होते हैं, उसके बाद उनकी लंबाई बढ़ना कम हो जाती है। ऐसा अक्सर हमने अपने घरों में सुना है। तो ये वही फेज होता है जिस समय गर्ल्स और बॉयज सेक्सुअली मैच्योर्ड हो रहे होते हैं, उस समय हाइट में बहुत तेजी से इंक्रीमेंट होता है। तो सबसे पहली अवस्था यही आती है कि हाइट, बच्चों की एडोलसेंट जो होते हैं उनकी हाइट तेजी से बढ़ने लगती है। ठीक है, और ये हाइट क्यों बढ़ती है? बिकॉज ऑफ बोन्स की, हमारी जो बोन्स होती है उनकी लेंथ बढ़नी शुरू हो जाती है। बोन्स,
आर्म की बोन्स की लंबाई बढ़ने लगती है, लेंथ बढ़ने लगती है। जब आर्म्स की बोन्स की लेंथ बढ़ेगी तो हाथ लंबे होने लगते हैं। और क्या होता है, लेग्स की बोन्स जो होती हैं उनकी ग्रोथ होने लगती है, वो उनकी लेंथ बढ़ने लगती है। ठीक है, लेग्स की बोन्स की लेंथ बढ़ने लगती है, इससे हमारी हाइट में ग्रोथ इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहला चेंज क्या था, इंक्रीज इन हाइट। सबसे पहले हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है बहुत तेजी के साथ। नेक्स्ट चेंज क्या आता है, नेक्स्ट चेंज होता है चेंज इन बॉडी शेप। चेंज इन बॉडी शेप। प्यूबर्टी फेज में बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। ये चेंजेस क्या होते हैं, बॉयज और गर्ल्स में ये चेंजेस अलग अलग होते हैं। बॉयज में क्या होता है, बॉयज के शोल्डर ब्रॉड होना शुरू हो जाते हैं। शोल्डर क्या होता है, शोल्डर्स ब्रॉड होने लगते हैं, चौड़े होने लगते हैं, कंधे चौड़े होने लगते हैं बॉयज में। और क्या होता है, बॉयज की मसल्स डेवलप होने लगती हैं। बॉयज की मसल्स डेवलप होने लगती हैं एज कंपेयर टू गर्ल्स। गर्ल्स की कंपेयर में बॉयज की मसल्स ज्यादा डेवलप होती हैं। आर्म मसल्स, चेस्ट मसल्स, थाई मसल्स, ये सारी मसल्स बॉयज में डेवलप होने लगती हैं बहुत तेजी के साथ, जिससे बहुत बॉयज की बॉडी को मजबूती मिलती है, स्ट्रेंथन होते हैं बॉयज की बॉडी में मजबूती आती है। और ये तो चेंजेस हुए बॉयज में। गर्ल्स में क्या चेंजेस होते हैं, गर्ल्स के चेंजेस बॉयज के चेंजेस से डिफरेंट होते हैं। गर्ल्स में जो चेंजेस होते हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। गर्ल्स में जो चेंजेस होते हैं, सबसे पहला जो चेंज होता है गर्ल्स में, हिप एरिया ब्रॉड होना वाइडन होना शुरू हो जाता है। कैसा हो जाता है, वाइडन हो जाता है। हिप का जो एरिया होता है वो थोड़ा चौड़ा होना शुरू हो जाता है, वहां पर फैट डिपोजिशन बढ़ जाता है, फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, गर्ल्स में हिप एरिया जो कमर का एरिया है वो वाइड होने लगता है और वहां पर फैट डिपोजिशन शुरू हो जाता है तेजी के साथ। नेक्स्ट चेंज क्या होता है गर्ल्स में, नेक्स्ट चेंज ये होता है कि जो पेल्विक रीजन होता है, पेल्विक रीजन मीन्स जो आपकी नेवल होती है, नाभि के नीचे का जो हिस्सा होता है वो भी वाइड होने लगता है। ठीक है, पेल्विक रीजन भी वाइड होने लगता है। और क्या चेंजेस आते हैं गर्ल्स में, गर्ल्स की जो छाती ब्रेस्ट होती है, गर्ल्स की ब्रेस्ट होती है वो फुली ग्रोथ करने लगती है, गर्ल्स की ब्रेस्ट ग्रोथ करने लगती है। ये गर्ल्स में ये चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो बॉयज में चेंजेस क्या आए, बॉयज में चेंजेस आए, शोल्डर ब्रॉड होने लगे, मसल्स डेवलप होने लगी बॉडी में, आर्म मसल्स, चेस्ट मसल्स एंड थाई मसल्स, ये सब चेंज आने लगते हैं। और बॉयज में वेट भी बॉयज गेन करने लगते हैं, बॉयज का वेट भी बढ़ने लगता है, गर्ल्स का भी वेट बढ़ने लगता है। जब ये फैट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है तो वेट ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। तो सेकंड चेंज ये था चेंज इन बॉडी शेप। प्यूबर्टी में सबसे फर्स्ट चेंज था इंक्रीजमेंट इन हाइट और सेकंड पॉइंट है चेंज इन बॉडी शेप।
नेक्स्ट चेंज क्या होता है? नेक्स्ट चेंज बॉयज और गर्ल्स में क्या आता है? नेक्स्ट चेंज आता है चेंज इन वॉइस। चेंज इन वॉइस। जब प्यूबर्टी फेज चल रहा होता है तो उस समय बॉयज और गर्ल्स की आवाज में बहुत बड़ा चेंज आता है। बहुत बड़ा चेंज क्या आता है? बॉयज की आवाज जो है, बॉयज की जो आवाज है, वॉइस है, बॉयज की आवाज कैसी हो जाती है? डीप हो जाती है, भारीपन आ जाता है आवाज में। और इनकी आवाज कैसी हो जाती है? लो पिच वॉइस। लो पिच वॉइस। जब आवाज में भारीपन होता है इसी को हम कहते हैं लो पिच वॉइस। इसके अलावा वॉइस में, वॉइस की वॉइस में क्या चेंज आता है? हार्श वॉइस आती है, हार्श वॉइस। हार्श वॉइस कैसी होती है? आवाज कर्कश हो जाती है, कड़क आवाज हो जाती है। डीप वॉइस हो जाती है वॉइस में, लो पिच वॉइस हो जाती है, और हार्श कड़क आवाज हो जाती है। तो ये बॉयज की वॉइस में चेंजेज आते हैं। गर्ल्स की वॉइस में क्या चेंजेज आते हैं ये हम आपको अभी बता दे रहे हैं। गर्ल्स की वॉइस जो होती है वो बॉयज से डिफरेंट होती है। गर्ल्स की वॉइस हाई पिच वॉइस होती है। गर्ल्स की वॉइस हाई पिच वॉइस होती है। हाई पिच वॉइस मीन्स पतली और सुरीली आवाज, पतली और सुरीली आवाज हो जाती है। ये जो चेंज होता है बॉयज और गर्ल्स की आवाज में, इनकी गर्ल्स की जो आवाज है वो हाई पिच वॉइस है, हाई पिच वॉइस, ठीक है। और बॉयज की जो आवाज है वो लो पिच वॉइस है, ठीक है। ये फर्क होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। और दूसरा बॉयज में क्या होता है, इनका जो वॉइस बॉक्स होता है, बॉयज का जो वॉइस बॉक्स है जिसको हम लैरिंक्स भी कहते हैं, जिसको हम लैरिंक्स भी कहते हैं, लैरिंक्स बड़ा होना शुरू हो जाता है। लैरिंक्स आप समझते हैं, ये जो गले की ये हड्डी होती है इसको हम ये वॉइस बॉक्स कहते हैं। ये वॉइस बॉक्स बड़ा होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा एडल्ट जो भी है मेल, उनकी ये गले की वॉइस बॉक्स की हड्डी निकली रहती है, जबकि लेडीज में, वुमेन्स में, गर्ल्स में ये सब हड्डी नहीं निकलती है। ये बड़ा वॉइस बॉक्स होने की वजह से वॉइस की आवाज में भारीपन और कर्कशपन यानी कि हर्ष आवाज होना इसी वॉइस बॉक्स की वजह से होता है। ये जो गले की हड्डी निकलती है, इस हड्डी को, इस बोन को, ये जो गले की वॉइस बॉक्स की बोन है, इस बोन को हम कहते हैं, किसी साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया है, इसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। इसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। इस गले के वॉइस बॉक्स की बोन को, ये जो दिखाई देती है मेल्स में, इसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। समझ में आया आपको? तो बॉयज और गर्ल्स की वॉइस में ये चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी फेज में। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट चेंज क्या होता है प्यूबर्टी में? नेक्स्ट चेंज होता है इंक्रीजमेंट, इंक्रीजमेंट इन स्वेट ग्लैंड, इंक्रीजमेंट इन स्वेट ग्लैंड एंड सीबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड आप जानते हैं, ये पसीने की जो भी ग्लैंड्स होती हैं, पसीने की जो भी ग्लैंड्स होती हैं उनको स्वेट ग्लैंड बोलते हैं। तो पसीने की ग्लैंड्स इस प्यूबर्टी फेज में डेवलप हो जाती हैं और पसीना ज्यादा आना शुरू हो जाता है। और क्या चेंज होता है, ये जो सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं,
सेबेशियस ग्लैंड्स, इनको हम ऑयल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। इन सेबेशियस ग्लैंड्स को हम ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये भी एक्टिव हो जाती हैं इस पीरियड में। इस पीरियड में एक्टिव ऑयल ग्लैंड एक्टिव होने से क्या होता है, चेहरे पर तिल, मुहासे और पिंपल्स वगैरह ये ज्यादा निकलने लगते हैं। तो जितने भी टीनेजर होते हैं, जितने भी 14 साल से, या आप 12-13 साल से मान लो, 12-13 साल से 19-20 साल की एज तक के जो भी बॉयज या गर्ल्स होते हैं, जो भी टीनेजर होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इस एज से यहाँ तक की एज के जो भी गर्ल्स या बॉयज होते हैं उनको हम टीनेजर बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी ये टीनेजर होते हैं उनके स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड यानी कि ऑयल ग्लैंड्स की वजह से उनके चेहरे पर तिल और मुहासे, पिंपल्स वगैरह, एक्ने एंड पिंपल्स वगैरह निकलने, ज्यादा मात्रा में निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये जो चेंज था ये 4th नंबर चेंज मैंने आपको बता दिया। सबसे फर्स्ट नंबर का चेंज था इंक्रीजमेंट इन हाइट, और सेकंड नंबर का चेंज था चेंज इन बॉडी शेप, और थर्ड नंबर का चेंज था चेंज इन वॉइस, और 4th नंबर का चेंज है इंक्रीजमेंट इन स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। जो भी स्वेट ग्लैंड होती हैं, सेबेशियस ग्लैंड होती हैं, वो एक्टिव हो जाती है और उनका सिक्रीशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट चेंज क्या आता है प्यूबर्टी में? नेक्स्ट चेंज होता है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। ये सबसे खास जो चेंज होता है प्यूबर्टी में, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। जो भी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं फुली डेवलप हो जाते हैं इस एज में। प्यूबर्टी की जो एज होती है उसमें सेक्स ऑर्गन्स बॉयज और गर्ल्स में फुली डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि बॉयज में टेस्टिस, बॉयज का जो सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम टेस्टिस कहते हैं और पेनिस कहते हैं। तो जो टेस्टिस और पेनिस होते हैं बॉयज में, वो फुली मैच्योर और डेवलप हो जाते हैं। तो बॉयज में टेस्टिस और पेनिस फुली डेवलप हो जाते हैं और वो नए बेबी को बर्थ देने के लिए बिल्कुल फुली कंप्लीट रेडी हो जाते हैं। गर्ल्स में क्या होता है? गर्ल्स में जो ओवरी होती है, ओवरीज, मैंने ओवरीज क्यों लिखा? ओवरी एक्चुअली गर्ल्स में 2 ओवरी होती है। 2 ovaries are there inside of the body of girls। गर्ल्स के बॉडी में 2 ovaries होती हैं। कितनी होती है? 2। ठीक, तो ओवरीज जो है वो फुली डेवलप हो जाती हैं और मैच्योर्ड ओवा मीन्स एग स्टार्ट टू रिलीज। मैच्योर्ड एग रिलीज करना शुरू कर देती हैं ओवरीज। ठीक है, गर्ल्स में ये चेंज आता है। तो ये 5 नंबर का ये पॉइंट था डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या चेंज आता है प्यूबर्टी फेज में गर्ल्स एंड बॉयज में, वो हम लिखे दे रहे हैं। ये चेंज होता है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स ये स्टार्ट होना शुरू हो जाता है।
हार्मोन्स का प्रोडक्शन बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाता है। तो जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं उनका प्रोडक्शन गर्ल्स एंड बॉयज में स्टार्ट हो जाता है और बॉडी में ये सेक्स हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। अब ये सेक्स हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? बॉयज में जो सेक्स हार्मोन होता है उसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। इस हार्मोन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। ये बॉयज का सेक्स हार्मोन होता है। ये बॉयज के जेनाइटल्स में जिस हार्मोन्स की ज़रूरत होती है उनको जेनाइटल्स को डेवलप करने के लिए वो हार्मोन, उसका नाम टेस्टोस्टेरोन होता है। और गर्ल्स में जो हार्मोन होता है, गर्ल्स में जो हार्मोन होता है उस हार्मोन का नाम होता है एस्ट्रोजन। इस गर्ल्स के हार्मोन्स का नाम एस्ट्रोजन और दूसरा हार्मोन जो होता है गर्ल्स का जो सेक्स हार्मोन होता है उसका नाम प्रोजेस्टेरॉन होता है। ठीक है, गर्ल्स में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ये दो सेक्स हार्मोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चेंजेज आते हैं गर्ल्स एंड बॉयज में प्यूबर्टी फेज के अंदर। तो मैं फिर से आपको समराइज कर देता हूं एक बार, प्यूबर्टी फेज में क्या क्या चेंज आते हैं। फर्स्ट, इंक्रीज इन हाइट। मेमोराइज करवा रहा हूं, नेक्स्ट आप खुद याद कर सकते हैं। मेरे लिखने से पहले आप कमेंट करके बता सकते हैं। फर्स्ट चेंज आता है इंक्रीज इन हाइट। नेक्स्ट चेंज आता है चेंज इन बॉडी शेप। नेक्स्ट चेंज क्या आता है? चेंज इन बॉडी शेप। नेक्स्ट चेंज क्या आता है? थर्ड चेंज कौन सा बताया था मैंने? चेंज इन वॉइस। गर्ल्स एंड बॉयज की आवाज में चेंज आता है। और नेक्स्ट चेंज क्या था? इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड, increased activity of sweat gland and sebaceous gland। sebaceous gland को क्या कहते हैं? ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं। sebaceous gland को ऑयल ग्लैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट चेंज क्या आता है? अच्छा, स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड की वजह से गर्ल्स के और बॉयज के चेहरे पर एक ग्लो आता है, एक रौनक, एक तेज आता है। इन्हीं हार्मोन्स की वजह से, इसी एक्टिविटी की वजह से जो स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड की जो एक्टिविटी बढ़ती है, इसकी वजह से बॉयज और गर्ल्स के फेस पर ग्लो आता है। नेक्स्ट चेंज क्या बताया था? डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, ये नेक्स्ट चेंज था। और लास्ट चेंज क्या बताया था? प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। ठीक, तो हार्मोन्स कौन कौन से हार्मोन्स बॉडी में निकलना स्टार्ट होते हैं? बॉयज में बताया था मैंने टेस्टोस्टेरोन, और गर्ल्स में मैंने बताया था आपको एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो एट द एज ऑफ एडोलसेंस ये सारे
चेंजेस आते हैं। ठीक है, टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज 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 लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना, है ना। इससे हमें हौसला मिलता है और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपकी नॉलेज के लिए हम आगे भी लाते रहेंगे। थैंक यू।